टाइम और टेंस इंग्लिश ग्रामर के दिल और धड़कन है। हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सीबीएसई इंग्लिश क्लासरूम, जहां हम इंग्लिश सीखते हैं सिंपल और इजी तरीके से। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक बहुत इम्पॉर्टेंट ग्रामर टॉपिक, टेंस एंड इट्स रूल्स। टेंस बताता है एक्शन कब हुआ, हो रहा है या होने वाला है, पास्ट, प्रेजेंट या फ्यूचर में। इस वीडियो में मैं आपको सिंपल ट्रिक्स के थ्रू सभी टेंसेस समझाऊंगा, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस और उनके रूल्स और एग्जांपल्स के साथ। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिए ताकि कोई रूल मिस ना हो। लेट्स बिगिन आवर क्लास, टेंस एंड इट्स रूल्स। तो टेंस को जब भी आप समझने जाएंगे तो उससे पहले आपको जो है टाइम एंड टेंस के बीच में क्या डिफरेंस है ये जानना बहुत जरूरी है। तो टाइम है क्या? टाइम एक्चुअली में है क्या? टाइम का मतलब होता है काम होने का समय, यानी कब कोई काम होता है। टाइम का तीन हिस्सों में हम किसी भी एक्शन को बांट सकते हैं। जैसे प्रेजेंट है ना, जैसे एक प्रेजेंट टाइम हो गया, ये हो गया वर्तमान। उसके बाद आपका हो गया पास्ट, ये हो गया आपका भूतकाल, और उसके बाद हो गया फ्यूचर। ठीक है, ये हो गया आपका भविष्यकाल। ये तीनों क्या है? ये तीनों है टाइम। जैसे अगर एक एग्जाम्पल ले लेंगे तो और अच्छे से आपको समझ में आएगा। जैसे यहाँ पर हम बता सकते हैं कि ही ईट्स एन एप्पल। ठीक है, ये हो गया आपका प्रेजेंट टाइम की बात कर रहा है इसमें। अगर आप इसी को ही एट एन एप्पल लिखेंगे तो ये हो जाएगा आपका पास्ट, है ना, जो काम पहले हो चुका है। और अगर इसी को अगर आप लिखेंगे कि ही विल ईट एन एप्पल, तो ये आपका क्या बोलेंगे कि जो काम आने वाले समय में होगा, मतलब फ्यूचर की बात कर रहे हैं, है ना, फ्यूचर टाइम की बात कर रहे हैं। क्लियर हुआ? तो अब हम जानेंगे कि टेंस है क्या। ये तो हमारा टाइम पता चल गया, अब हम टेंस पता करेंगे कि टेंस क्या है। तो टेंस ग्रामर का वो रूल है जो बताता है कि काम किस समय और किस तरह हुआ है। यानी टेंस इक्वल्स टू हमारा आता है क्या? टाइम प्लस वर्ब फॉर्म। क्लियर? उसके बाद जो है, जैसे इसमें भी टेंस में जो है नॉर्मली हम जानते हैं कि प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस, और इस सब को जो है चार अलग अलग फॉर्म्स में बांटे गए हैं। चार अलग अलग काइंड्स है, कैटेगरी है। उसमें है एक नंबर में है सिंपल टेंस, सिंपल। उसके बाद हो गया कॉन्टिन्यूअस। उसके बाद आपका हो गया परफेक्ट। उसके बाद हो गया परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ठीक है, तो ये हो गया आपका। उस टेंस को एक्सप्लेन करने से पहले और एक चीज जानकारी आपको रहना चाहिए कि ये रूल्स जानना क्यों जरूरी है, टेंस क्यों सीखेंगे। व्हाई इट इज इम्पोर्टेंट टू लर्न टेंस एंड इट्स रूल्स। तो ये क्या करता है, एक हेल्प करता है आपको टाइम को अंडरस्टैंड करने के लिए। ठीक है, जैसे टेंस बताता है कि कोई भी एक्शन कब हैपन हुआ है, पास्ट में, प्रेजेंट में, ये बताता है। उसके बाद बताता है कि हम करेक्ट कुछ भी सेंटेंस लिखेंगे तो ये टेंस अगर आपके नॉलेज है तो आप कोई भी सेंटेंस लिखेंगे आप करेक्टली लिख पाएंगे, ग्रामेटिकली करेक्ट लिख पाएंगे, मीनिंगफुल सेंटेंस लिख पाएंगे। उसके बाद टेंस आप क्यों सीखेंगे? क्योंकि ये आपका स्पीकिंग और राइटिंग स्किल को जो है क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा इम्प्रूव करते हैं, है ना। आप फ्लुएंटली स्पीक कर सकते हैं, एक्यूरेटली लिख सकते हैं। उसके बाद आपको कम्युनिकेशन क्लियर हो जाता है, कोई भी मैसेज देना होता है इजी टू अंडरस्टैंड होता है। तो यही है। तो अगर इन शॉर्ट हम बात करें कि लर्निंग टेंस इज लाइक लर्निंग द बैकबोन ऑफ इंग्लिश, मतलब अगर बैकबोन ऑफ इंग्लिश कहा जाए तो वो क्या है? टेंस है। अगर आपका टेंस वीक है तो बहुत सारे चीज में आप वीक हो जाएंगे।
आप कोई भी चीज लिखेंगे, लिखने में आपको आपका सेंटेंस करेक्टली नहीं लिख पाएंगे। ग्रामेटिकली करेक्ट लिखना और बोलना ये जो है आपके लिए दिक्कत हो जाएगी अगर आप टेंस अच्छे से नहीं सीखेंगे तो ये था लगभग एक बेसिक, ओके, जो जानना बहुत जरूरी था। अब हम लोग सीधा चलेंगे रूल्स में कि हर एक टेंस का अलग अलग रूल्स क्या है। अगर अलग अगर उसको पॉजिटिव में लिखेंगे तो कैसे होगा, नेगेटिव में लिखेंगे तो कैसे होगा, उस टेंस में इंटरोगेटिव में कैसे होगा, इंटरोगेटिव नेगेटिव में कैसे होगा, ये हम लोग एक एक करके जानेंगे। तो शुरू में हम लोग चले जाते हैं पहला एक एग्जाम्पल जो कि प्रेजेंट टेंस है। प्रेजेंट टेंस में जो है एक नंबर में सिंपल प्रेजेंट है। सिंपल प्रेजेंट को प्रेजेंट इंडेफिनाइट टेंस भी बोलते हैं। तो उसमें जो असर्टिव का रूल्स है ना, वो है आपका पहले सब्जेक्ट लगेगा, उसके बाद वर्ब का पहला फॉर्म, उसके बाद एस ईएस, उसके बाद ऑब्जेक्ट। तो इसके लिए जो है जैसे कि एग्जांपल यहाँ पर देखिए दिया हुआ है, ही राइट्स ए स्टोरी, है ना, ही राइट्स ए स्टोरी। तो सब्जेक्ट हो गया, वर्ब के साथ फर्स्ट फॉर्म है, ये तभी लगता है क्योंकि ही शी सब में लगेगा। उसके बाद ऑब्जेक्ट है ए स्टोरी, तो वह एक कहानी लिखता है। और एक चीज यहाँ बताना बहुत जरूरी है कि आप इंग्लिश को, इंग्लिश ग्रामर को इंग्लिश लैंग्वेज से समझिए तो ज्यादा इजी रहेगा आपके लिए। आप दूसरे लैंग्वेज से कनेक्ट करते हैं, ट्रांसलेट करके सीखते हैं, तो इसीलिए जल्दी नहीं सीख पाते हैं। मतलब ग्रामर, इंग्लिश ग्रामर को सीखिए, इंग्लिश ग्रामर को सीखिए इंग्लिश लैंग्वेज के थ्रू, तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। अभी उसका स्ट्रक्चर भी समझ में आएगा। हर बार अगर उसी को हिंदी में ट्रांसलेट करेंगे तो आपके लिए जो है समझ तो जाएंगे, लेकिन जल्दी मतलब जो है इतना इतने अच्छे समझ में नहीं आएगा जितना आप इंग्लिश में समझेंगे। क्यों? क्योंकि इंग्लिश ग्रामर है, तो आपको इंग्लिश लैंग्वेज के थ्रू समझेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। ओके, इस चीज को आप जो है थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, आपको हेल्प करेगा। फिर नेगेटिव सेंटेंस जब बनाना है सिंपल प्रेजेंट टेंस में, तो उसमें सब्जेक्ट लेना है, फिर डू डज का इस्तेमाल करना है, फिर नॉट करना है, फिर वर्ब का पहला फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट। सिंपल प्रेजेंट टेंस में वर्ब का पहला फर्स्ट फॉर्म ही रहता है ना। तो उसके बाद जो है इसका अगर एक एग्जाम्पल देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। जैसे यहाँ पर आप देखिए एग्जाम्पल में कि ही डज नॉट राइट ए स्टोरी, है ना। तो इस तरह से आप लिख सकते हैं। जैसे अगर सिंपली लिखेंगे आई राइट ए स्टोरी, तो आई डू नॉट राइट ए स्टोरी हो जाएगा, है ना। इस तरह से नेगेटिव आप बना सकते हैं। फिर एक चीज हमेशा याद रखिए, डू और डज, इसको जब भी पहले लगा देंगे तो सेंटेंस इंटरोगेटिव बन जाएगा। इंटरोगेटिव का क्या स्ट्रक्चर है, डज लगेगा, है ना, कुछ सेंटेंस में डू भी लगा सकते हैं, उसके बाद सब्जेक्ट हो जाएगा, वर्ब का पहला फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट हो जाएगा। जैसे यहाँ पर डज ही राइट स्टोरी, जब डज लगा दिए तो यहाँ पर राइट्स नहीं करना है ना, यहाँ पर राइट हो जाएगा। इस जगह पे स्टूडेंट्स आप लोग जो है काफी गलत करते हैं, काफी समय गलत कर देते हैं आप लोग लिखने के टाइम में, ठीक है। तो वो बाद में बताएंगे कि आप लोग लिखने के टाइम में जब भी पेपर इवेल्युएशन करते हैं तो उसमें पता चलता है कि बच्चों जो है क्या करते हैं, शी के बाद हैव लगा देते हैं, शी के बाद हैज होना चाहिए, है ना। ही डोंट लिख देते हैं, ही डज नॉट होना चाहिए। तो कुछ माइनर मिस्टेक आप लोग सिली मिस्टेक कर देते हैं एग्जाम पेपर में लिखने के टाइम। तो यहाँ पर जो है डज ही राइट स्टोरी, ये इंटरोगेटिव सेंटेंस हो गया। अब इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस बनाना है तो डज, यहाँ पर डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब का पहला फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो इस स्ट्रक्चर में आप लगाइएगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, डज ही नॉट राइट ए स्टोरी, ठीक है। इस चीज को आप जो है आप इस दूसरा सेंटेंस में भी अप्लाई कर सकते हैं। मान लीजिए शी राइट्स ए लेटर, एक सेंटेंस ले लिए, तो क्या हो जाएगा, शी राइट्स ए लेटर, शी डज नॉट राइट ए लेटर, है ना। तो इस तरह से जो है डज शी राइट ए लेटर, डज शी नॉट राइट ए लेटर है। आप अलग सेंटेंस को इसमें अप्लाई करेंगे तो भी तुरंत बना सकते हैं, है ना। कमाल की चीज, ये फॉर्मूला बहुत ज्यादा असरदार है, बहुत ज्यादा इफेक्टिव है। एक बार आप सीख गए तो आप कभी नहीं भूलिएगा। अब ये चीज समझ में तो आगे भी आपके लिए बहुत इजी होगा। चलते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में। कॉन्टिन्यूअस मतलब ये आप समझ जाइए कि उसमें आईएनजी फॉर्म रहेगा, है ना। कोई भी काम जो है कंटिन्यूअसली हो रहा है, हम जैसे स्पीकिंग हो गया, राइटिंग हो गया, है ना, रीडिंग हो गया, ये सारा चीज, वर्किंग हो गया, वॉचिंग हो गया, प्लेइंग हो गया, मतलब ये कंटिन्यूअस है। वर्ब के साथ आईएनजी फॉर्म लग रहा है। तो आप देखिए यहाँ पर पहला प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस रूल क्या बताता है। रूल एसर्टिव में सब्जेक्ट लगेगा, एम इज आर लगेगा हेल्पिंग वर्ब, फिर वर्ब के साथ आईएनजी फॉर्म होगा, फिर ऑब्जेक्ट होगा।
क्लियर। सेम सेंटेंस को जो है सारा टेंस में अप्लाई करके दे दिया हूँ आपके लिए समझने के लिए, आपको आसानी से समझ में आएगा। तो क्या है यहाँ पर, तो ही सब्जेक्ट हो गया, ही एम इज आर में ईज हो जाएगा, ही के बाद तो एम होता नहीं है ना। तो ही इज राइट से राइटिंग हो जाएगा, ही इज राइटिंग अ स्टोरी, ऑब्जेक्ट हो गया हमारा, वह एक कहानी लिख रहा है ना। उसके बाद जो है नेगेटिव में वो एक कहानी नहीं लिख रहा है, तो क्या हो जाएगा, ही इज नॉट राइटिंग ए स्टोरी, सिंपल। और फिर आपको पहले बता देते हैं, हेल्पिंग वर्ब को पहले लगा के जो है आप इंटरोगेटिव सेंटेंस बना सकते हैं, है ना। हेल्पिंग वर्ब जितना भी है उसको अगर पहले लगा देंगे, जैसे कैन, कोड, शैल, शोड, उसके बाद विल, ये सब लगा के, है ना, हैव, हैज, एम, इज, आर, ये डू, डज, डिड, ये सब पहले लगा दीजिए, इंटरोगेटिव सेंटेंस बन जाएगा, बना सकते हैं आप। तो यहाँ पर इज ही राइटिंग स्टोरी, है ना। हम लोग क्या जानते हैं कि डब्ल्यू एच वर्ड से क्वेश्चन बनता है कि व्हाट, वेयर, व्हेन, हाउ, हु, व्हिच, हम लोग लगता है कि इसी से क्वेश्चन बनता है, नहीं। क्वेश्चन इंटरगेट जो मार्क्स ऑफ इंटरगेशन खाली इसी को लगा के नहीं बनता है, आप इस सब में भी आपको मार्क्स ऑफ इंटरगेशन बना सकते हैं हेल्पिंग वर्ब लगा के। तो इज ही राइटिंग स्टोरी, क्या वो कहानी लिख रहा है, क्लियर। उसके बाद आगे देखिए और एक सेंटेंस है, ये जब इंटरगेटिव बनाने हैं तो ये एम इज आर को पहले लगा दीजिए, फिर सब्जेक्ट वर्ब का फिर ऑब्जेक्ट। इंटरगेटिव नेगेटिव बनाना है तो एम इज आर पहले लगा दीजिए, फिर सब्जेक्ट प्लस सब्जेक्ट के बाद ही नोट लगाना है, वर्ब के साथ आईएनजी फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इज ही नॉट राइटिंग ए स्टोरी, क्या हुआ कहानी नहीं लिख रहा है, ठीक है। तो ये हो गया आपका एकदम वेरी सिंपल, आपको हो सकता है अब समझ में आ रहा है, धीरे धीरे आगे और भी चलेंगे तो और अच्छे समझ में आएगा। अब इसी को अगर हम इसी में ही डिस्कस करते हैं, आगे तो करेंगे ही। मान लीजिए ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, यही चीज अगर पास्ट कंटिन्यूअस होता तो क्या करते, तो ईज के जगह में वाज हो जाता, ही वाज राइटिंग स्टोरी, यहाँ पर भी ही वाज नॉट राइटिंग स्टोरी हो जाता, और वाज हो जाता वाज ही राइटिंग स्टोरी, और वाज ही नॉट राइटिंग स्टोरी, वेरी सिंपल, एकदम इजी है ना। बस समझना है खाली, इसको डिस्कस करेंगे आगे, लेकिन आपको बता देते हैं कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस अगर आप जान गए तो पास्ट कंटिन्यूअस भी आप आराम से बना सकते हैं इजीली। और एक सेंटेंस को, एक ही सिंगल सेंटेंस को आप सारा टेंस में अप्लाई करके आप सीख सकते हैं। ओके, अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट आगे, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, जैसे फॉर एग्जांपल नॉर्मल एक सेंटेंस लेते हैं कि आई हैव रिटन राइस, ठीक है, आई हैव रिटन राइस, आई हैव डन दिस वर्क, आई हैव कंप्लीटेड माई असाइनमेंट, ठीक है। मतलब जो एक्शन अभी अभी हुआ है, अभी जस्ट पहले, कुछ देर पहले, है ना, तो उस वही चीज है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ज्यादा मतलब डिटेल्स में, रूल्स में कंफ्यूज नहीं होना है, एकदम सिंपल तरीके से इसको समझ लीजिए। हाँ, टेंस को समझना है, इससे आसान चैप्टर है ही नहीं ग्रामर में, लेकिन इस यही चीज फिर बैकबोन है इंग्लिश का, इंग्लिश ग्रामर का, इंग्लिश का भी। आप ये अगर आपका स्ट्रांग हो गया ना, आप स्पीकिंग इतना अच्छा कर पाएंगे एक्यूरेटली, आप लिख पाएंगे इतना अच्छे से। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस जो है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का आपको अभी जानना है रूल्स। तो प्रेजेंट परफेक्ट में जो है आप देखिए, पहला असर्टिव जो है, असर्टिव का अगर रूल देखिएगा तो क्या होगा, सब्जेक्ट के बाद हैज हैव लगता है, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म लगता है, फिर ऑब्जेक्ट लगता है ना। ये एक चीज याद रखिएगा कि वर्ब का जो है थर्ड फॉर्म लगेगा V3, ठीक है। तो आप पहले एक सेंटेंस देख लेते हैं इसी का एग्जांपल, तो ही हैज रिटन स्टोरी, है ना, ही हो गया सब्जेक्ट, और हैव हैज तो लगेगा, तो ही के बाद तो हैव होता नहीं है, ही हैज होता है, और राइट का थर्ड फॉर्म रिटन होता है, स्टोरी होता है, वह एक कहानी लिख चुका है। हुँ? और उसके बाद नेगेटिव करेंगे तो आप हैव हैज के बाद नॉट लगा देंगे, बाकी सेम रहेगा, एकदम आसान है। तो क्या हो जाएगा आगे, ही हैज नॉट रिटन ए स्टोरी। फिर अब पहले ही बता दिए हैं कि हैव हैज लगा के आप पहले को लगा के आप जो है इंटरोगेटिव क्वेश्चन आप बना सकते हैं। तो यहाँ पर हैज रिटन ए स्टोरी, और अब जब वो इंटरोगेटिव बन गया तो इंटरोगेटिव नेगेटिव बनाना भी आसान है ना। तो उसके लिए जो है आप आराम से बना सकते हैं। तो उसका क्या होगा, हैज ही नॉट रिटन ए स्टोरी। एकदम इजी है, ये फॉर्मूला जान लिए मतलब ये सब बन गया आसानी से। एक ही सेंटेंस कर रहे हैं हम लोग अभी तक, देखिए कितना आसान है, ठीक है। आप आगे चलते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में, ठीक है। प्रेजेंट परफेक्ट जो कंटिन्यूअस टेंस है वो देखिए कि इसमें असर्टिव रूल जो है, ये असर्टिव रूल क्या है इसका, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का, सब्जेक्ट पहले होगा,
फिर उसके बाद हैव हैज हैव और जो भी रहेगा, फिर बीन लगेगा। यहाँ पर एक चीज ऐड हुआ है, उसके बाद वर्ब का पहला फॉर्म, फिर आईएनजी। कॉन्टिन्यूअस है मतलब जो आईएनजी लगेगा वर्ब के साथ, उसके बाद ऑब्जेक्ट रहना है। ठीक है, तो पहले एक सेंटेंस देख लेते हैं, आपको आसानी से समझ में आएगा। सेंटेंस क्या देखना है, ये देखिए। सेंटेंस में क्या है कि ही हैज बीन रिटन स्टोरी। ही हो गया सब्जेक्ट, और ही के बाद हैज लगता है, फिर बीन लगता है, फिर राइट से थर्ड आईएनजी फॉर्म लगेगा कि कॉन्टिन्यूअस है, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है, तो ही हैज बीन राइटिंग अ स्टोरी, वह कुछ समय से कहानी लिख रहा है। अब नेगेटिव बनाना है और आसान है, असर्टिव को नेगेटिव बनाना बहुत आसान है, नॉट लगा दीजिए, ही हैज नॉट बीन राइटिंग स्टोरी। अब इंट्रीगेटिव बनाना है तो मैं पहले ही बता चुका हूँ, हैव पहले लगा के बना दीजिए, तो हैज ही बीन राइटिंग स्टोरी, क्या वह कुछ समय से कहानी लिख रहा है। क्लियर, एकदम आसान है इंट्रीगेटिव बनाना। ठीक है, अब इंट्रीगेटिव बन गया तो इंट्रीगेटिव नेगेटिव भी बन जाएगा। हैज है प्लस सब्जेक्ट के बाद नॉट लगेगा, प्लस बीन लगेगा, वर्ब के साथ आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। तो आप जो है उसको आसानी से बना सकते हैं। तो उसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, ये देखिए, हैज ही नॉट बीन राइटिंग ए स्टोरी। क्लियर हो गया। तो ये हमारा हो गया आपका चारों, सिंपल प्रेजेंट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। हो गया, एक टेंस क्लियर हो गया। अब चलते हैं सिंपल पास्ट में, है ना, पास्ट टेंस में। तो पास्ट टेंस को आप देखिएगा, ये भी एकदम बहुत सिंपल है, मतलब एक चलते हैं यहाँ पर देखते हैं। तो पास्ट टेंस को आप देखिएगा, तो पास्ट टेंस देखिए आप, यहाँ पर पास्ट टेंस की बात कर रहा है, सिंपल पास्ट टेंस। तो असर्टिव का क्या रूल है, सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट, है ना। पास्ट टेंस में हमेशा याद रखिएगा क्या, कि यहाँ पर जो है जैसे सिंपल पास्ट टेंस में V2 तो वर्ब का सेकंड फॉर्म लगता है। ठीक है, जैसे ही राइट्स स्टोरी हम लोग किए थे, तो यहाँ पर ही रोट स्टोरी हो जाएगा। सिंपल प्रेजेंट में ही राइट्स स्टोरी किए थे, लेकिन सिंपल पास्ट में ही रोट स्टोरी होगा। क्यों, क्योंकि सब्जेक्ट के बाद वी का वर्ब का सेकंड फॉर्म लगेगा। उसके बाद आगे जो है नेगेटिव बनाना है, तो डीड का प्रयोग करना है आपको, है ना। सब्जेक्ट के बाद डिड नॉट प्लस वर्ब का पहला फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, है ना। इस चीज को आपको ध्यान देना है। क्लियर, तो ये चीज आपका हो रहा है। तो इसीलिए ये हमारा नेगेटिव बनाने से, तो ही डिड नॉट लगा दिए तो राइट रोट मत लिख दीजिए, तो डिड नॉट राइट स्टोरी हो जाएगा। ठीक है, फिर इंटरगेटिव बनाना है, तो अब पहले ही बता दिए थे, डू डज डीड को पहले लगा के आप इंटरगेटिव बना सकते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, डिड ही राइट स्टोरी, क्या उसने कहानी लिखी। समझ में आई बात आपको, क्या उसने कहानी लिखी है। फिर आगे देखिए, फिर जो है आगे आप पता चलेगा क्या कि नेक्स्ट इंटरगेटिव नेगेटिव बनाना है। तो इंटरगेटिव नेगेटिव बनाना, तो पहले तो इंटरगेटिव बना लिए, सब्जेक्ट प्लस नॉट लगा देना है, बस नेगेटिव बन जाएगा। तो डिड ही नॉट राइट स्टोरी हो जाएगा। क्लियर, डिड ही नॉट राइट स्टोरी। अब देखिए, डिड ही नॉट राइट स्टोरी, क्या उसने कहानी नहीं लिखी। ये हो गया हमारा क्या, सिंपल पास्ट। अब पास्ट हो गया सिंपल, तो पास्ट कंटिन्यूअस की बात करेंगे। क्या बात करेंगे, पास्ट कंटिन्यूअस की बात करेंगे। हम तो बताए थे प्रेजेंट कंटिन्यूअस हो गया, तो पास्ट कंटिन्यूअस भी हो गया। प्रेजेंट कंटिन्यूअस में क्या लिखे थे, ही इज राइटिंग अ स्टोरी, तो उसमें क्या हो जाएगा, ही वाज राइटिंग अ स्टोरी। तो ईज के जगह पे बस खाली वाज हो जाएगा, या तो वेयर हो जाएगा, है ना। तो डिपेंड करेगा आपका सब्जेक्ट के ऊपर। तो ये देखिए, सब्जेक्ट हो गया, असर्टिव का रूल क्या बोल रहा है, was were प्लस वर्ब के साथ आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। नेगेटिव में क्या बोल रहा है, सब्जेक्ट प्लस was were प्लस नॉट प्लस वर्ब के साथ आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। इंटरगेटिव क्या बोल रहा है, was were पहले प्लस हेल्पिंग वर्ब पहले, सब्जेक्ट प्लस वर्ब का आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। इंटरगेटिव नेगेटिव में भी was were पहले, सब्जेक्ट के बाद नॉट लगा दीजिए, वर्ब के साथ आईएनजी फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट लगा दीजिए। एग्जाम्पल आप लोग देखिए कितना आसान है, एग्जाम्पल आप देखेंगे तो पता चल। ये देखिए, जैसे एग्जाम्पल देखिएगा आपको पता चल जाएगा। एग्जाम्पल देखिए, ठीक है। एग्जाम्पल क्या बोल रहा है यहाँ पर, एग्जाम्पल में बोल रहा है कि ही वॉज राइटिंग स्टोरी, बन जा रहा है, वह कहानी लिख रहा है। ही वॉज नॉट राइटिंग स्टोरी, वॉज ही राइटिंग स्टोरी, वॉज ही नॉट राइटिंग स्टोरी। क्लियर, एकदम क्रिस्टल क्लियर है, आपको बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। ये फॉर्मूला अगर आपके हाथ में है, तो ये एग्जाम्पल आप कितनों बना सकते हैं, अलग अलग एग्जाम्पल आप आसानी से बना सकते हैं, आसानी से। इसी को हम बनाते हैं, देखिए एक सेंटेंस ले लीजिए, जैसे आई ही शी इज सॉरी शी वॉज राइटिंग लेटर, तो क्या हो जाएगा, शी वॉज नॉट राइटिंग ए लेटर हो जाएगा। तो was she writing a letter हो जाएगा, was she not writing a letter हो जाएगा। क्लियर, क्लियर हो जाएगा।
फॉर एग्जाम्पल दूसरा ले लीजिए, दे वर प्लेइंग फुटबॉल, है ना, दे वर प्लेइंग फुटबॉल, है ना, ये वो लोग खेल रहा था। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, दे वर नॉट प्लेइंग फुटबॉल, वेर दे प्लेइंग फुटबॉल, वेर दे नॉट प्लेइंग फुटबॉल। क्लियर हो रहा है? आसानी से कोई भी एग्जाम्पल आप बना सकते हैं। दे वर प्लेइंग फुटबॉल, इस सेंटेंस को आप नेगेटिव में, इंटरोगेटिव में, इंटरोगेटिव नेगेटिव में आसानी से बना सकते हैं। क्लियर हो गया? उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट, पास्ट परफेक्ट टेंस। आप देख लीजिए एक बार, पास्ट परफेक्ट टेंस का पहले रूल देख लीजिए। पास्ट प्रेजेंट परफेक्ट जान गए तो पास्ट परफेक्ट जानना आसान है। वहां पर हैव हैज लगा था, यहाँ पर केवल हैड लगेगा, वर्ब का थर्ड फॉर्म लगेगा, बस सिंपल। असर्टिव में देख लीजिए, सब्जेक्ट लगेगा हैड प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। क्लियर? नेगेटिव में सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस नॉट लग जाएगा, V3 प्लस ऑब्जेक्ट। क्लियर? इंटरोगेटिव में हेड पहले, सब्जेक्ट उसके बाद फिर V3 फिर ऑब्जेक्ट। उसके बाद जो इंटरोगेटिव नेगेटिव में हेड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इजी। जैसे एग्जाम्पल पे चलते हैं, एग्जाम्पल देखिए आप, एग्जाम्पल देखिएगा तो कितना आसानी से, तो सब्जेक्ट के बाद हैड लगेगा, उसके बाद V3 प्लस ऑब्जेक्ट, तो क्या हो जाएगा, ही हैड रिटन स्टोरी, उसने एक कहानी लिखी थी। ही हैड नॉट रिटन स्टोरी, हैड ही रिटन स्टोरी, हैड ही नॉट रिटन स्टोरी। क्लियर? एकदम आसान है, खाली रूल्स आप जो है, जो भी रूल है उसको अप्लाई कर दीजिए, आप आसानी से बना सकते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट मालूम है तो पास्ट परफेक्ट भी मालूम है। जैसे आई हैड रिटन ए लेटर फॉर एग्जाम्पल, तो आई हैड नॉट रिटन ए लेटर, हैड आई रिटन ए लेटर, हैड आई नॉट रिटन ए लेटर, बन गया ना तुरंत। वेरी गुड। अब चलते हैं हम लोग पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में। अब चलते हैं हम लोग पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में। पहले तो रूल्स देख लेते हैं अच्छे से, है ना। रूल क्या बोलता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में, सॉरी पास्ट परफेक्ट में, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस होगा तो पास्ट परफेक्ट भी हो जाएगा। असर्टिव का क्या रूल है, सब्जेक्ट प्लस हैड बीन प्लस वर्ब के साथ आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। नेगेटिव का क्या रूल है, सब्जेक्ट हो जाएगा हैड नॉट बीन हो जाएगा, वर्ब के साथ आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। इंटरोगेटिव में क्या, हैड तो पहले लगेगा ही, सब्जेक्ट लगेगा प्लस बीन लगेगा प्लस वर्ब के साथ आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। इंटरोगेटिव नेगेटिव में क्या बनेगा, हैड हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बीन प्लस वर्ब के साथ आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट हो जाएगा, है ना। क्लियर? चलिए अब एग्जांपल पे चलते हैं हम लोग। तो पहला एग्जांपल क्या हो जाएगा, ही हैड बीन राइटिंग ए स्टोरी, वह कुछ समय से कहानी लिख रहा था। तो नेगेटिव में क्या बन जाएगा, ही हैड नॉट बीन राइटिंग ए स्टोरी। क्लियर? उसके बाद आगे, अब आगे देखते हैं हम लोग, है ना। आगे क्या है, तो ये हो जाएगा आपका क्या, ही हैड बीन राइटिंग ए स्टोरी, ही हैड नॉट बीन राइटिंग ए स्टोरी। क्लियर हो गया आपका? एकदम इजी है, एकदम इजी। बस अब फ्यूचर टेंस बचा है। फ्यूचर का 4 भाग है, सिंपल फ्यूचर, फ्यूचर आपका कंटिन्यूअस हो जाएगा, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस, उसके बाद टेंस खत्म। तो देखते हैं और क्या है फ्यूचर टेंस में क्या रूल्स है, सिंपल फ्यूचर में क्या रूल्स है देख लेते हैं। तो सिंपल फ्यूचर में कुछ नहीं है, बस शैल और विल लगता है और वर्ब का पहला फॉर्म। देखिए रूल क्या है असर्टिव में, सब्जेक्ट विल शैल प्लस वर्ब का पहला फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट लगेगा। नेगेटिव में क्या लगेगा, नेगेटिव में सब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस नॉट प्लस वर्ब का पहला फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इंटरोगेटिव में क्या, विल शैल तो पहले लगेगा ही, फिर सब्जेक्ट फिर वर्ब का पहला फॉर्म फिर ऑब्जेक्ट लगेगा। इंटरोगेटिव नेगेटिव में विल शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब का पहला फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट लगेगा। एग्जाम्पल्स देखेंगे आप आसानी से क्लियर हो जाएगा आपका। एग्जाम्पल जैसे ही जाएंगे ना आपको क्लियर हो जाएगा। जैसे आप देखिए यहाँ पर पहले क्या है कि ही विल राइट ए स्टोरी, सिंपल है ना। आई विल राइट ए स्टोरी, है ना। शी विल राइट ए स्टोरी, शी विल राइट ए लेटर, कुछ भी सेंटेंस लीजिए, खाली उसको फॉर्मूला में अप्लाई कीजिए। और विल के बाद नॉट लगा देंगे तो आपका नेगेटिव बन जाएगा, विल को पहले लगा देंगे तो इंटरोगेटिव बन जाएगा, विल ही राइट ए स्टोरी, हाँ, एंड विल ही नॉट राइट ए स्टोरी, वह एक कहानी क्या, वह कहानी नहीं लिखेगा, है ना। तो आप इंग्लिश से समझें तो बहुत जल्दी आप समझ जाएंगे ये सारे रूल्स। क्लियर हो जा रहा है आपको? बहुत आसान है, एकदम आसान है। अब फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस में चलते हैं, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस पे चलते हैं। फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस क्या है, यहाँ पर देखिए रूल क्या बोलता है कि असर्टिव में सब्जेक्ट के बाद विल शैल प्लस बी लगेगा, यहाँ पर वर्ब के साथ आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। कॉन्टिन्यूअस है तो वर्ब के साथ आईएनजी लगेगा ही। नेगेटिव में क्या है, सब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस नॉट प्लस बी प्लस
वर्ब का पहला फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। इंटरोगेटिव में विल शैल पहले सब्जेक्ट प्लस बी वर्ब प्लस वर्ब के साथ आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। इंटरोगेटिव नेगेटिव में विल शैल के बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद नॉट लग जाता है प्लस बी प्लस वर्ब के साथ आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। क्लियर? एग्जाम्पल करेंगे, एग्जाम्पल देखेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। एग्जाम्पल देख लीजिए। एग्जाम्पल क्या बोल रहा है? ही विल बी राइटिंग ए स्टोरी, है ना, ही विल बी राइटिंग ए स्टोरी। क्लियर? ही विल नॉट बी राइटिंग ए स्टोरी, विल ही बी राइटिंग ए स्टोरी, विल ही नॉट बी राइटिंग ए स्टोरी, है ना। तो ये हो गया हमारा, वह कहानी नहीं लिख रहा होगा, वह कहानी नहीं लिख रहा होगा, है ना। तो ये है, तो ही विल बी राइटिंग ए स्टोरी हो गया आपका, है ना। फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस में ही विल नॉट बी राइटिंग ए स्टोरी। अब चलते हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस में। फ्यूचर परफेक्ट टेंस का आप पहले देख लेंगे, क्या देख लेंगे? पहले देख लेंगे उसका रूल। बहुत जरूरी है पहले रूल देखना। रूल अगर पता चल गया आपको तो कोई भी सेंटेंस में आप अप्लाई कर सकते हैं। और ये रूल जो है एवरग्रीन रूल है, ये एवरग्रीन है, इसको नहीं भूलिएगा। ये एक बार अगर माइंड में सेट हो गया और कॉपी में लिख लीजिएगा बढ़िया से, ताकि आप कभी भी देखिएगा तो आप देखो देख के याद आ जाएगा और रिवीजन हो जाएगा। और ये वीडियो पूरा देखिएगा जरूर, और पूरा एक बार नहीं 2-3 बार देखिए, क्योंकि ये देखने के बाद आपको जो है कम से कम इतना तो हो जाएगा कि आप कोई कहीं पर भी सेंटेंस अगर गलत लिखा होगा तो आप तुरंत कैच कर पाएंगे, आप खुद से रेक्टिफाई कर पाएंगे, है ना, खुद से करेक्ट कर पाएंगे। आप गलत लिख रहे तो भी आप समझ में आ जाएगा, अरे मैंने तो ये गलत लिखा है, टेंस के अनुसार ये तो सेंटेंस सही नहीं है ना। और आपकी राइटिंग स्किल इतनी अच्छी हो जाएगी कि आप इमेजिन नहीं कर सकते हैं, है ना। आपके एग्जाम्स में अच्छे मार्क्स आएंगे, अच्छे स्कोर्स आएंगे। आपको दूसरा कोई भी चीज कोई किताब में भी देखने की जरूरत नहीं है कि टेंस अलग से सीखने के लिए कोई कोर्स करने की जरूरत नहीं है, ये वीडियो आपके लिए काफी है। अब आगे देखते हैं यहाँ पर फ्यूचर परफेक्ट टेंस में। फ्यूचर परफेक्ट टेंस की बात करें तो असर्टिव में क्या रूल है? सब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। परफेक्ट है तो वी का थर्ड वर्ब का थर्ड फॉर्म लगेगा ही प्लस ऑब्जेक्ट। नेगेटिव में क्या है? सब्जेक्ट प्लस विल सेल प्लस नॉट लग जाएगा, हैव तो लगेगा, वर्ब का थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट। इंटरोगेटिव में विल सेल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इंटरोगेटिव नेगेटिव में विल शेल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट लगेगा। ये हमारा रूल्स हो गया, ठीक है, क्लियर। अब देखते हैं इस रूल्स को एग्जाम्पल्स में। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट तो यही है, खाली रूल्स जानना नहीं है, उसको एग्जाम्पल पे आप देखिएंगे। जितना ज्यादा एग्जाम्पल्स लिखेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, उतना ज्यादा क्लियर होगा, है ना। आपको वीडियो के अंत में एक जरूर एक हम आपको होमवर्क देंगे, वो आप जरूर कीजिएगा। उसके बाद जो है आगे देखिए, नेक्स्ट एग्जाम्पल्स है कि विल, एग्जाम्पल में क्या है यहाँ पर? ही विल हैव रिटन ए स्टोरी, क्योंकि हमारा जो है वही था, सब्जेक्ट के बाद विल, उसके बाद जो है प्लस हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म तो हो गया। अब विल हैव, विल तो विल हैव के बाद नॉट नहीं लगता, विल के बाद नॉट लगेगा, ही विल नॉट हैव रिटन ए स्टोरी। अब इसको इंटरोगेटिव बनाना है तो विल को पहले लगा दीजिए, विल ही हैव रिटन ए स्टोरी, विल ही नॉट हैव रिटन ए स्टोरी। ये हो गया हमारा क्या? फ्यूचर परफेक्ट टेंस। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस इसका प्रयोग बहुत कम होता है, लेकिन जब रूल्स है, टेंस के एक पार्ट है, तो क्यों ना इसको अच्छे से हम सीख लेंगे, ताकि आगे कभी भी जरूरत पड़े तो आपको ये मतलब अलग से सीखने की जरूरत नहीं पड़ेगा। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस लास्ट रूल क्या है? असर्टिव में सब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस हैव बीन प्लस वर्ब के साथ आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। नेगेटिव में सब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस नॉट हैव बीन प्लस वर्ब के साथ आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। इंटरोगेटिव में क्या है कि विल शैल, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद हैव बीन प्लस वर्ब का थर्ड वर्ब के साथ आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इंटरोगेटिव नेगेटिव में विल शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस हैव बीन प्लस वर्ब के साथ आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। कंटीन्यूअस की बात कर रहा है तो वर्ब के साथ आईएनजी तो लगेगा, है ना। तो ये हो गया हमारा रूल फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस का। अब हम लोग इसको एग्जाम्पल में देखते हैं। तो पहला एग्जाम्पल देखिए, फर्स्ट में क्या है? ही विल हैव बीन राइटिंग ए स्टोरी। ही विल हैव बीन राइटिंग ए स्टोरी, वह कुछ समय से कहानी लिख रहा होगा, ठीक है। उसके बाद इसका हम नेगेटिव बनाएंगे तो इजी है नेगेटिव बनाना, बस नॉट लगा देंगे विल के बाद। तो देखिए, ही विल नॉट हैव बीन राइटिंग ए स्टोरी, विल ही हैव बीन राइटिंग ए स्टोरी, विल ही नॉट हैव बीन राइटिंग स्टोरी, है ना। तो ये हो गया हमारा फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस का एग्जाम्पल। सो ये
पूरा जो है पीडीएफ आप जिसमें यहाँ से सारा चीज आप जब भी वीडियो को देखेंगे एक एक करके समझ के जो है आप उसको कॉपी में भी लिखने की जरूर कोशिश कीजिए। अब बोले थे ना कि एक होमवर्क देंगे, तो होमवर्क क्या है देखिए, HW मतलब होमवर्क। होमवर्क रहेगा, ये जो हमारा जो की सेंटेंस था वो क्या था, ही राइट्स ए स्टोरी। लेकिन आपके लिए एक सेंटेंस रहेगा, सेंटेंस एक नंबर, शी राइट्स ए लेटर। शी राइट्स ए लेटर। इस सेंटेंस को सारा टेंस जितना भी है, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस का जितने भी चार प्रकार है उसके भी, तो उसमें भी सब में अप्लाई करना पड़ेगा। जैसे मैंने एक सेंटेंस का सब टेंस में अप्लाई किया हूं, तो ये आपका होमवर्क रहा कि इस सेंटेंस को सारे टेंस में अप्लाई करके आप एक कॉपी में एक बना के देखिए, है ना। आप देख देख के ही बनाइए पहले, फिर जो है दूसरा आप सेंटेंस को बना के देखिएगा। आपको जरूर लगेगा कि हम पहली बार ऐसा वीडियो में इतने आसान तरीके से टेंस को समझ रहे हैं, ठीक है। तो और वीडियो को जो है अब, सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज लेसन ऑन टेंस एंड इट्स रूल्स। आई होप you understood all the concepts clearly, present tense, past tense and future tense along with their structures and examples. If you found this video helpful, don't forget to like, share and subscribe to the channel for more English grammar lessons. Also comment below which tense you find most confusing. I will make a separate video to help you with that. Thank you for watching. Keep learning, and I will see you in the next video with another interesting topic, that is active and passive voice. Till then, keep smiling and keep studying.